हेलो दोस्तों। जैसे कि नया साल शुरू होता है तो त्योहारों की भी शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति का त्योहार भी हम लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि मकर संक्रांति का त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। दरअसल शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। पहले मकर संक्रांति का जो त्योहार था वो 14 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। दोस्तों, इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। और इस दिन को ही क्यों चुना था भीष्म पितामह ने, और इस दिन के पीछे ऐसी क्या खास कथा है, ये भी जान लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। तो चाहे छोटी से छोटी चीज हो, आप दान जरूर करें। भीष्म पितामह ने आज ही का दिन क्यों चुना था? मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी या कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इसे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। यमराज ने भी इसके बारे में तपस्या की थी, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन्य धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ। तिल के कारण ही उनको अपना वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ।